बिल्कुल एक मौत के दाने पर खड़े हैं और हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, आपने एक ऐसा इजलास बुलाया है कि जिसमें आप बच्चों की मैयतों पर बैठ के नौआ तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी गवर्नेंस के बारे में, अस्पताल के इस पूरी नाकामी के बारे में और इतना बड़ा जो अलमनाक वाक़या हुआ है, पूरी कौम के सामने ये जवाब दे। आखिर कौम को बताया जाए कि यहाँ अगर फायर ब्रिगेड पहुँचती है वो लेट पहुँचती है, रेस्क्यू के लिए लोग आते हैं वो लेट आते हैं, फिर जब पहुँचते हैं मेन गेट पर बंदिश है और जब आगे पहुँचते हैं तो फिर दरवाज़ा लॉक है और कोई अमला भी, कोई सीनियर आदमी भी मौजूद नहीं है। ये कितनी बड़ी बेहिसी है और एक मासूम और नौमौलूद बच्चों के साथ ये इंतहाई गैर इंसानी वाक़या है और हम समझते हैं कि चंद अफराद की गलती और कोताही की वजह से ये पूरा अदारा, पिम्स का पूरा अदारा जो दिन रात मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। हम समझते हैं कि हुकूमत या इंतज़ामी सतह पर इसका कोई इलाज नहीं है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए और बिल्कुल एक आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। अभी गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब को अल-शिफा अस्पताल ले जाने की बजाय पिम्स ले आए थे। ये तो अच्छा हुआ कि उनको जल्दी दिखाकर वापस ले गए, वगरना इस अस्पताल की जो सूरत हाल है और इस वक्त जो इसकी जो कैफियत सामने आई है, वो कोई और अलमनाक सूरत हाल भी पैदा हो सकती थी। वफाकी हुकूमत भी, वज़ीर आज़म भी MQM के वज़ीर सेहत हैं। उस वज़ीर सेहत को तो चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से अलग हो जाएं और फौरी तौर पर जो है कि अपना ओहदा छोड़ दें और फौरी तौर पर जो है वो कौम के सामने अपने आप को पेश भी करें और कौम से अपनी कोताहियों की माफ़ी भी मांगें। महज किसी फेडरल सेक्रेटरी का या किसी एक ओहदेदार के हटा देने से नहीं है, वो हुक्मरान के जो हर चीज़ की हुक्मरानी कर रहे हैं। इसी तरह हम समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, रियासत के अदारे जो हर चीज़ पर हावी हैं, हर पॉलिसी साजी पर हावी हैं, तमाम अपॉइंटमेंट्स पे उनकी मर्जी चलती है, वो भी कौम के सामने जवाबदेह हैं कि उनकी बालादस्ती, उनकी मुदाखलत, उनके पूरे कंट्रोल के बावजूद भी ये इस्लामाबाद में पिम्स जैसे अदारे में ये अलमनाक वाक़या क्यों हुआ है। मैं जमात इस्लामी की तरफ से इस पूरे वाक़या की इंतहाई अल्फाज में पूरी शिद्दत